आज हम साइंस 1 में सबक नंबर 4 देखते हैं, बरकी रॉ के असरात। इसमें जो है वो कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है, आपको पढ़ना है। अब अगर मुझसे जो है वो जो टॉपिक्स इसमें से रिड्यूस किए गए थे पोर्शन में से, अगर रवानी में मैं वो बता देती हूँ तो आप लोग उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जहन में नहीं रहता। हम लोग जो काफ़ी सालों से पढ़ाते जा रहे हैं तो टिक किया हुआ नहीं है यहाँ पर सामने किताब में, तो वो रवानी में वो भी हम पढ़ा देते हैं। तो आप लोगों के पास रिड्यूस सिलेबस है, कट किया हुआ है, तो वो पोर्शन आप मत पढ़िएगा, ठीक है? अब यहाँ पर सफ़ा नंबर 1 से जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इस पर बेस जो है वो मश्क में सवालात दिए गए हैं, तो वो आप लोग एक बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा। वैसे इतने बड़े बड़े सवालात आएंगे नहीं, ठीक है? अब बरकी दौर में तवानाई की मुंतकली, तो यहाँ पर इस टॉपिक में भी इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या याद रखना है आपको, यहाँ पर जो अशिया दी गई है, ठीक है, यहाँ पर जो अशिया दी गई है उस अशिया कि यहाँ पर क्या सिंबल दिया हुआ है। यहाँ पर इसमें जैसे वोल्ट मीटर, इसे वोल्ट मीटर कहते हैं। यहाँ पर एम्पियर है, रेजिस्टेंस है, मजामत यानी के। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में सवाल आ सकता है, आपको सिंबल बना के दिया हो और पूछा जाए कि ये सिंबल जो है वो किसका है। तो ये चीज़ आप इसमें पढ़ लीजिएगा कि इन सिंबल्स को क्या कहते हैं। ये जो है वो 9th में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। 9th के जो सबक है उसमें एक कॉलम बनाकर दिया हुआ है, तो अगर चाहे तो आप वो कॉलम पढ़ लेंगे। उसमें तमाम जो है वो ये यहाँ पर जो है वो अशिया जो दी गई है उसको क्या कहते हैं, वो उसमें अच्छे से कॉलम वाइज दिया हुआ है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा उसमें, ठीक है? इसके बाद में फॉर्मूलेज आप याद कर लीजिएगा। फॉर्मूले क्या है यहाँ पर, इसमें से जो है वो आपको ये पढ़ लेना है कि H बराबर I² R ज़र्ब T, इसको क्या कहते हैं, जूल का हरारत का कानून। तो ये चीज़ आपको इसमें से पढ़ लेनी है। फिर सबकी इकाइयाँ पढ़ लेनी है आपको। अब इसकी बर की ताकत की इकाई क्या है, तो देखो लास्ट में इसका आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बर की ताकत की इकाई वाट है, ये आपको इसमें से पढ़ना है, ठीक है? एक्सप्लेनेशन आप किसी का भी नहीं पढ़ेंगे, आपको सिर्फ जो मेन पॉइंट्स है वही पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में सवालात जो है वो छोटे छोटे ही होंगे, बड़े जवाबात नहीं होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके बाद मैंने पहले भी कहा था कि जो तारीफ़ें हैं या जो एक लाइन का स्टेटमेंट है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बरकी रॉ का हरारती असर कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर इस सबक में ये लच्छा है, फिर ये तो सिर्फ मिसालें दी गई है, यहाँ पर कुछ भी इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, ये लाइन जो है वो मुझे लग रही है यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? नाइक्रोम जो है वो क्या है, मखलूत धात है। तो ये कौन सी धात है, इस तरह का सवाल इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है? इसके बाद में है हीटर, ये सब चीज़ें। इसके बाद ये इसे क्या कहते हैं, वो भी ये जो चीज़ें दी जाती है ना शक्लों में, वो आप एक एक बार उसको देख लीजिएगा किसे क्या कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये तार जो है वो कौन कौन से होते हैं, बर्गदार, फिर मोतदिल और अर्थिंग तार, ऐसे 3 तार होते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर इसके अंदर वोल्ट कितना होता है वो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। और ये अर्थिंग तार को जो है वो ज़मीन से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी ही चीज़ें, बहुत कम चीज़ें इसमें जो है वो जो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मतलब सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सीईटी के हिसाब से जो है वो सिर्फ जो मेन पॉइंट्स है आपको वही पढ़ना है, पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर जो हल की भी मिसालें हैं, वो जो छोटी छोटी मिसालें हैं
फॉर्मूले में सिर्फ जो कीमत रखकर मालूम कर रहे हैं, आसानी से जवाब आता है, वो वाला आप अपना ये मिसालें भी जो है वो छोटी छोटी मिसालें पढ़ लीजिएगा। इसमें भी आप मिसालें जो है वो जवाबात ध्यान में रखिए, हल करने कर लीजिए उसकी प्रैक्टिस इतनी कि ये सवाल आए और ये फॉर्मूले में रख के अगर कीमत सेम हो तो आपको जवाब भी जो है वो जहन में रहे। फिर बरकीरों का मकनातीसी असर, यहाँ पर भी इसमें यहाँ पर अमल प्रैक्टिकल ये सब दिया हुआ है, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर से। हाँ, अब ये दाएं हाथ का कानून दिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। आपको हो सकता है इसकी कुछ तारीफ दी गई हो और वो पूछा जाए कि ये कानून कौन सा कानून है ये, तो इसलिए जितनी भी यहाँ पर तारीफ़ें दी गई है वो आप याद कर लेंगे। ये शक्ल को अच्छे से जहन में रखेंगे। शक्ल जो है वो इनकम्प्लीट करके दी हुई और उसको कंप्लीट करना है, इस तरीके का भी सवाल आ सकता है। इसके बाद दाएं हाथ के कानून को मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू कानून कहते हैं, ये भी एक पॉइंट इसमें से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला है तार के हल्के से बरकीरों से पैदा होने वाला मकनातीसी मैदान। तो यहाँ पर भी सिर्फ शक्लें आप जहन में रखिएगा। सोलेनाइड में बरकीरों के बहाव से पैदा होने वाला मकनातीसी मैदान। तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड पोर्शन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से ये यहाँ तक ये पढ़ लीजिएगा। इसकी शक्ल भी ध्यान में रखिएगा, इसकी जो निशान नेमिंग की गई है, लेबलिंग की गई है, वो ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में ये जो प्रैक्टिकल वगैरह अमल दिया गया है वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन हाईलाइटेड जो चीज़ें दी गई है, मेन पॉइंट्स दी गई, तारीफ दी गई किसे कहते हैं, वो आप ध्यान में रखिए खाली। यानी जैसे कि नोट्स हम बनाते हैं, तो नोट्स बनाते समय कैसे हम सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखते हैं, तो आपको सिर्फ वो मेन पॉइंट्स जो है वो याद रखना है। शक्ल आप एक बार देखते हुए जाइएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है वो शक्लें दी गई है। इसके बाद यहाँ पर ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से सवालात आ सकते हैं। इसके बाद में फ्लेमिंग का बाएं हाथ का कानून, ये भी आपको देख लेना है। यहाँ से ये शक्लें जो दी गई है, ये दिया गया है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। और इसमें ये पैराग्राफ भी जो है वो आपको पूरा पढ़ लेना है। इसमें फ्लेमिंग का बाएं हाथ का कानून के मुताबिक जो है वो मालूमात हमको दी गई है। तो देखो यहाँ पर पहली उंगली अगर मकनातीसी मैदान की सिमत में हो और दरमियानी उंगली बरकीरों की सिमत में हो, तो अंगूठे की सिमत बरकी मौसिल पर कुव्वत की सिमत जाहिर करती है। यानी ये क्या है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का कानून। तो आपको ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद में बरकी मोटर ऐसे तो हमारे सिलेबस में देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर MCQ में जो है वो इसमें इसकी शक्ल देख लीजिएगा और इसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है कैसे ये काम करता है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर फिर ये कहाँ इस्तेमाल होता है बरकी मोटर, ये ऊपर के पैराग्राफ में दिया हुआ है। यहाँ पर बरकी मोटर का इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ये आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसके इस्तेमाल आ सकते हैं, इसकी शक्लें दी गई है इसमें, इसकी यहाँ पर इसे क्या कहते हैं वो भी आप एक बार इसको देख लीजिएगा। इसमें से एक्सप्लेनेशन में से कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर बरकी मकनातीसी अमाला, ये भी देखें बरकी मकनातीसी अमाला किसे कहते हैं और इसकी दरियाफ्त जो किसने की। माइकल फैराडे ने अपनी तहकीक के बाद इसको हासिल किया। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा बरकी मकनातीसी अमाला किसे कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है किसी बरकी मकनातीसी सिम मकनातीसी सिम तब इस मौसिल पर कुव्वत असर करती है, इसलिए मौसिल तार में हरकत होती है। कोई बरकी मौसिल मकनाती में हरकत करा तो मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर
की तारीफ जो है वो, तो यहाँ पर यहाँ पे इसको आपको ये पूरा पैराग्राफ जो है वो आपको इसमें से रीड कर लेना है। तो यहाँ पे 1831 में बताया कि हिलते हुए मकनातीस की मदद से भी बरकी मौसिल में बरकी रो पैदा की जा सकती है। तो यहाँ पे सवाल भी पूछा जा सकता है कि माइकल फैराडे ने कौन से साल में जो है वो बरकी मकनातीसी अमाला की दरियाफ्त की। इसके बाद गैल्वेनोमीटर क्या है ये आप देख लेंगे। इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कर्स है, फिर इसमें 1 मिली एम्पेयर से भी कम जो है वो अगर पैमाइश हो तो नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस ये इसमें इतना ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, गैल्वेनोमीटर इस बरकी पैमाइश नापने का एक आला है। इसके बाद ये अमल कीजिए, ये सब कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शक्लें सिर्फ आप देखते हुए जाइएगा कि शक्लें दी गई हो, नाम लिखने के लिए कहा जाए कि ये शक्ल जो है वो किसकी है, तो इसलिए तमाम शक्लों को जो है वो अच्छे से आप देख लीजिएगा। फैराडे का बरकी अमाला का कानून, ये भी आप इसको भी आप पढ़ लीजिएगा किसे कहते हैं। फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून, ये किसे कहते हैं वो भी आप इसको देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो क्या किसे कहते हैं, एक एक लाइन का स्टेटमेंट, आपको ये सब चीज़ें और शक्लें इस सबक में आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बरकी जनरेटर है, बरकी जनरेटर भी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो पढ़ेंगे। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी भी शक्ल देख लेंगे, ये बरकी जनरेटर की शक्ल है। इसके बाद बल्कि डीसी और ये तो कैंसिल किया गया है। तो इसके अंदर जो है वो इतना ही है। और मश्की सवालात आप कर लीजिएगा। मश्की सवालात में जो हल करने के लिए मिसालें दी गई है वो पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक में हमेशा आपको कहती हूँ, क्वेश्चन बैंक जो है वो आप ज़रूर पढ़िए। क्वेश्चन बैंक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें टॉपिक हर सबक का हर एरिया से जो है वो हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप एक अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सबक नंबर 4 हमने देखा। इसमें बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन है, कुछ चीज़ें ही आपको तारीफ़ें याद रखनी है, एक एक लाइन की स्टेटमेंट याद रखनी है और आपको शक्लें याद रखनी है। तो इंशाल्लाह अगली बार जो है वो हम आगे का सबक देखेंगे।